इंक्लाइन है बेस के साथ, सो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट कोन का कट साइड है वो कट होता है, देखो, देन वी विल गेट क्रॉस सेक्शन इज इलिप्टिकल, तो हमें जो शेप मिलता है वो इलिप्टिकल शेप मिलता है। इन दिस केस ऑफ द पैराबोला व्हेन अवर कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू इस जनरेटर, ये जो कोन का ये जो शेप है इसको जनरेटर बोलते हैं, राइट। सो अगर वो जनरेटर जैसे इस एज के साथ पैरेलल अगर हमारा कटिंग प्लेन होगा तो हमें जो शेप मिलेगा वो पैराबोला मिलेगा, और हाइपरबोला में इट मे बी 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री एंड बेस कट, तो हमें वो हाइपरबोला मिलेगा, राइट। सो फॉर फर्दर डिटेलिंग सॉरी या ये जो कोन है, राइट, दिस इज द कोन, राइट, 3D में। सो अगर कोन को हम बेस के साथ पैरेलल कट करते हैं तो हमें ये शेप मिलेगा, ट्रंकेट कोन, right? If we are cut the cone parallel to its base, then we will get this kind of, वो जो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल सिंबल आप ड्रॉ करते हैं तो ये वही है, राइट। तो सर्कल आपको इस तरह से दिखाई दे होंगे, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू, राइट। नाउ अगर हम कोन को कट करते हैं इंक्लाइन विद बेस और एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट एज उसकी कट होती है तो वी विल गेट इलिप्टिकल शेप, तो जो हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो हमें इलिप्स मिलेगा, राइट, आपको दिख रहा है। अगर उसके जनरेटर के पैरेलल हम कट करते हैं, ये जो साइड है इसको जनरेटर बोलते हैं, देखो ये आपको सरफेस दिख रही है 1 2 3, लाइक दिस ऑल आर कॉल्ड जनरेटर्स, राइट। उसकी एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों हम ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में कौन में आपको कहीं पे जनरेटर नहीं दिखेगा, आपको स्मूथ सरफेस दिखेगी, लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम क्यों जनरेटर ड्रॉ करते हैं उसका रीजन क्या है, आई विल एक्सप्लेन व्हेन टाइम कम्स, ओके। So right now you are just focusing on the shapes, right? So if we cutting the cone parallel to its generator, we will get parabolic shape. Now this one, if we are cutting the cone more than 90 degree, we will get a hyperbola, or 90 degree, we will get a hyperbola. If we cut the cone exact perpendicular to its base, we will get triangle shape. तो हमें जो shape मिलेगा वो triangle मिलेगा, right? So this kind of question may be asked in your theoretical purpose, how the conic shape will get, right? तो आपको लिखना होगा how ellipse can generated, how parabola कैसे मिला, ये आपको descriptive form में लिखना होगा, right? ओके, और एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, राइट। अगर प्लेन है वो बेस के साथ पैरेलल कट करता है तो हमें कौन सा शेप मिलेगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। दिस इज फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन, समझने के लिए ये टेबल आपको दिया था, ओके। सो ये बेसिकली कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज कौन, राइट। ये जो शेप ट्राइंगल है इसको हम कौन बोलेंगे, दिस इज कौन। ऊपर एक दूसरा कौन रखा हुआ है, राइट। अगर कौन सीधा पड़ा हो या फिर उल्टा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्वेचर शेप हमें मिलेगा, राइट। सो अभी हम ये नीचे वाला कौन है वो एज्यूम करते हैं, राइट। ये उसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में वो ट्रायंगल ही दिखेगा, राइट। लेट्स सी द प्रीवियस स्लाइड, द फ्रंट व्यू ऑफ द कौन, ये कौन को हम सामने से देखेंगे तो हमें ट्रायंगुलर शेप ही दिखेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर भी हमें ट्रायंगल शेप है वो दिखता है। सो दिस इज कौन, सो दिस इज लाइन नंबर 1। पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, अगर हम कौन के टॉप सरफेस से कट करेंगे तो वी विल गेट अ पॉइंट, राइट। सर्कल हमें कब मिलेगा, तो देखिए लाइन नंबर 2, सेक्शन लाइन नंबर 2। अगर हम कौन को बेस के साथ पैरेलल कट करते हैं तो हमें सर्कल मिलेगा। इलिप्स के लिए एंगल है जो हमारा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, राइट, ओके। सो हमें इलिप्स मिलेगा। एसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो एसेंट्रिसिटी हम अगले स्लाइड में देखेंगे क्या होगी। सो पैराबोला हमें इस तरह की लाइन, सो हम लाइन देखनी है, इसको हम इससे कट किया तो हमें पैराबोला, तो लाइन नंबर 4। तो अगर ये जो जनरेटर्स है या फिर एज है उससे पैरेलल हम कट करते हैं तो हमें पैराबोला मिलता है। 90 डिग्री से ज्यादा कट करेंगे तो हमें हाइपरबोला मिलेगा, राइट। सो ट्रायंगल और लाइन, ये अगर लाइन हमें यहाँ से इसके एग्जैक्ट जनरेटर से हम कट करेंगे तो हमें लाइन मिलेगा, राइट। सो इफ यू विश यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस टेबल, अदरवाइज नो नीड टू डू दैट, राइट। आपको जस्ट ये फिगर याद करनी है, इसके ऊपर से आप लिख सकते हो, लेकिन इसका एंगल या फिर इसका कुछ एग्जाम में कभी पूछा नहीं है। सो लेट्स सी, अगर इफ यू विश यू कैन रिमेंबर दिस, अदरवाइज नो नीड टू रिमेंबर दैट, ओके। So first of all, before start one method, ये जो कर्वेचर है, एलिप्स है, हम अब सबसे पहले हम एलिप्स से स्टार्ट करेंगे।
इन आवर सिलेबस वी हैव टू लर्न 3 कर्व्स, हमें 3 कर्व वो सीखने हैं कॉनिक्स में से। फर्स्ट वन इज एलिप्स, सेकंड वन इज ए पैराबोला एंड थर्ड वन इज ए हाइपरबोला। तो इलिप्स का कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं, पैराबोला का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, हाइपरबोला का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, वो हमें सीखना है बाय यूजिंग वेरियस मेथड। सो एसेंट्रिसिटी है, उससे हम कर्व को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है देन इट वुड बी इलिप्स, अगर एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 होगी देन इट वुड बी पैराबोला, और अगर एसेंट्रिसिटी मोर देन 1 होगी देन इट वुड बी हाइपरबोला, राइट। So it depends on eccentricity, we can identify the whether it is ellipse, parabola, hyperbola. So let's see first what is eccentricity. So here is per the written, based on the focus and the directrix, a conic curve is defined as the locus of point moving in a plane such a way that the ratio its distance from the fixed point focus and the fixed straight line is always constant. This fixed ratio known as the eccentricity of the curve. So डायरेक्ट्रिक्स और फोकस एक मेथड है जिससे हम एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो लोकस ऑफ पॉइंट में हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, प्रॉब्लम नंबर 4 अगर आपको याद हो। तो एक फिक्स पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से आपको एक पॉइंट पी मूव करता है जिसमें हमको पैराबोला मिलता है। सो इट इज दिस, राइट। जो डिस्टेंस है, जो रेशियो था पॉइंट ओ से, जो एंड पॉइंट था लाइन का, वहां से कर्वेचर के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट और उस पॉइंट बी से फिक्स स्ट्रेट लाइन, दोनों का डिस्टेंस हमें सेम मिलता था, राइट। तो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो उसका हम रेशियो निकालेंगे तो दैट वुड बी 1। तो वो जो कर्वेचर शेप होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, राइट। सो अभी समझ में आएगा, राइट। उसका सॉल्यूशन हमें इस तरह से मिलता था, ये फिक्स लाइन थी और वो फिक्स पॉइंट था। तो फिक्स पॉइंट से यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट आप एज्यूम करो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पॉइंट पी एज्यूम करता हूँ। तो एफ से ये पॉइंट पी का डिस्टेंस और ये पॉइंट पी से ये फिक्स स्ट्रेट लाइन, दोनों का डिस्टेंस हमें सेम मिलेगा, राइट। सो वो जो लोकस ऑफ पी था वो पैराबोला हमने बनाया था। तो वो हमें कैसे मालूम हो सकता है, अगर हमने एसेंट्रिसिटी या फिर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड हमने कंस्ट्रक्ट की हो, उसके बारे में हमने पढ़ा हो, तो वो वहां पर हमें स्ट्राइक हो सकता है, राइट। कई सारे स्टूडेंट ऐसे जो मुझे बोलते हैं कि सर मुझे 4th, 5th और 6th प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, दे आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न दिस। अगर आप ये सीखोगे देन उस टाइम आपको स्ट्राइक होगा कि वो पॉइंट पी कैसे मूव करता है, राइट। सो दिस इज बेसिक्स। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है वो हमें याद रखनी है। तो उसके लिए आपको ये स्केच है वो ड्रॉ करनी होगी। और याद रखनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये जो वर्टिकल लाइन है उसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, राइट। द लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, राइट। सो डायरेक्ट्रिक्स एंड मेजर एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, राइट। डायरेक्ट्रिक्स होगा और मेजर एक्सिस होगी, वो ऑलवेज एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, राइट। अगर यहाँ पर कर्वेचर शेप हॉरिजॉन्टली है तो इस तरह से 90 डिग्री एंगल बनेगा, अगर ये इसको हम वर्टिकल बना देते हैं तो इट वुड बी वर्टिकल लाइन, राइट। सो नाउ दिस इज फोकस पॉइंट, राइट। ये जो पॉइंट एफ है which is located inside the curve, right। ये जो फोकस पॉइंट है वो इनसाइड कर्व के अंदर लोकेटेड है तो उसको हम फोकस पॉइंट बोलेंगे, राइट। देन दिस इज वर्टेक्स, राइट। तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट पी है वो मेजर एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर हमें वर्टेक्स पॉइंट मिलता है। तो इन एलिप्स वी आर गेटिंग 2 वर्टेक्स पॉइंट V and V, so V1 and V2, right। But in case of parabola and hyperbola we will not get second vertex. Why? Because it will not intersect। यहाँ पर जो पॉइंट V पे कर्वेचर पॉइंट हमें मिला है तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वो कहीं कभी भी मेजर एक्सिस के साथ मिलेगा नहीं, राइट। Okay, and this is for hyperbola. So ellipse only have a 2 vertex point V1 and V2, right। और पैराबोला हाइपरबोला में से हमको एक ही वर्टेक्स पॉइंट मिलता है, राइट। तो इससे हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं, इससे हम फोकस पॉइंट, जैसे सर्कल में सेंटर होता है इसलिए उसी तरह एलिप्स में भी एक फोकस पॉइंट होता है जहाँ पर सेंटर रख के आपको सारे पॉइंट है वो मिल सकते हैं, राइट। तो दिस इज फोकस पॉइंट। आपको सिर्फ लोकेशन जानना है, पॉइंट एफ कहाँ पर लोकेटेड है
पॉइंट वी कहाँ पर लोकेटेड, तो पॉइंट वी हमें कहाँ पे मिलेगा, जहां पर हमारा जो कर्व है और मेजर एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर पॉइंट वी मिलेगा. सो पॉइंट वर्टेक्स फॉर इलिप्स ओवर हियर, यहाँ पर मेजर एक्सिस और जो कर्वेचर शेप है इलिप्स का वो इंटरसेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमें वर्टेक्स पॉइंट वी मिला. वर्टेक्स फॉर पैराबोला, सो पैराबोला का जो पॉइंट है तो यहाँ पर हमें वर्टेक्स पॉइंट वी मिलेगा. सेम वर्टेक्स पॉइंट हाइपरबोला, तो यहाँ पर हमें पॉइंट v मिलेगा. सो v इक्वल्स टू वर्टेक्स, f इक्वल्स स्टैंड्स फॉर फोकस, राइट. सो व्हाट इज e, लेट्स ट्राई टू नो. सो जनरली एसेंसिटी क्या है ये देखते हैं. Okay, so eccentricity is distance of point P on conic from the focus. So point P का जो focus है, suppose यहाँ पर हम point P assume करते हैं, right? So point P on conic from the focus, तो ये जो distance होगा, अगर हमने यहाँ पर point P assume किया, right? So whatever the distance I am get, right? Point focus से point P का focus divided by distance of the point P from the directrix. तो यहाँ से उसका directrix, ये directrix है point P का distance. इस दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, then it would be eccentricity, right? Okay. Assume the point P anywhere on the curve. आप कहीं पे भी point P assume कर सकते हो. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको मेजर करना है और पॉइंट P से ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है. अगर वो डिस्टेंस लेस देन 1 आता है, देन इट वुड बी एलिप्स, राइट. इन अदर वे, डिस्टेंस वर्टेक्स फ्रॉम द फोकस, राइट. वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट V से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, तो उसका जो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो उसको हम eccentricity बोलते हैं, राइट. तो eccentricity is a ratio of distance vertex from focus, which means VF divided by distance vertex from directrix, which means OV, right. तो उसे हम क्या बोलते हैं, eccentricity, and will denoted by small e, right. So okay, so these are the definition of focus and directrix. अभी मैंने बताया था, focus are special points with reference to which any of the variety of curve is constructed, and directrix is a straight line distance which from any point conic section is fixed ratio, right. So जो हमने डिस्कस किया था वही है, right. So अभी हमें क्या करना है, एसेंट्रिसिटी है वो फाइंड आउट करनी है. तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो वी एफ अपॉन ओ वी, तो वी एफ का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल रख रहा है एज कंपेयर टू ओ वी, राइट. सो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे वी एफ डिवाइडेड बाई ओ वी, तो डेफिनेटली आंसर हमें लेस देन 1 मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 होगा, तो 2/4 करेंगे तो डेफिनेटली आंसर विल बी लेस देन 1. सो अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हुई तो वो कर्व एलिप्स ही होगा, राइट. अगर एग्जाम आपको पूछा जाए कि ड्रॉ द appropriate curve if the eccentricity is less than 1, then you must have to construct an ellipse. आप पैराबोला हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. लुक एट दिस डिस्टेंस बिटवीन VF, देखो यहाँ पर पैराबोला हम देखते हैं, ये डिस्टेंस VF और OV का डिस्टेंस हमें सेम लग रहा है 0.2 यहाँ पर 2 mm 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस देखो F से V2O, ये डिस्टेंस हमें सेम लग रहा है. सो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारा आंसर है वो इक्वल्स टू 1 आएगा. तो एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला मस्ट बी इक्वल्स टू 1, राइट. एंड व्हाट अबाउट द हाइपरबोला, द डिस्टेंस VF, देखो ये बढ़ जाता है, पॉइंट फोकस से V का डिस्टेंस बड़ा है और OV का डिस्टेंस छोटा है, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 1 से ज्यादा मिलेगा, राइट. सो फॉर हाइपरबोला द एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, राइट. सो क्लियर अबाउट दिस एसेंट्रिसिटी. अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क, राइट. सो यू हैव टू राइट दिस, राइट. आपको ये टेक द स्क्रीनशॉट, यू हैव टू राइट दिस दो एसेंट्रिसिटी इक्वेशन. ये नहीं लिखेगा चलो लिख ही डालो, यू हैव टू राइट दिस फुल पेज. ये आपको लिखना है और ये आपको ड्रॉ करना है, राइट. जब भी आप ड्रॉ करें मेक श्योर दैट ये डिस्टेंस इससे बड़ा होना चाहिए, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए और ये डिस्टेंस छोटा आना चाहिए, राइट. सो डू अकॉर्डिंग टू दैट. सो टेक्निकली आपकी जो स्केच है वो करेक्ट लगे, राइट. अगर एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको ये स्केच है वो ड्रॉ करनी होगी, राइट. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
Okay, so let's move further. So very first shape of the conics, ellipse. Let's start. So ellipse is the locus of a point which moves in a plane so that the ratio of distance from a fixed point and fixed straight line is constant and less than 1, right? So ये ellipse की definition हुई. हाँ, थियरी લખો ત્યારે ડ્રો કરો ત્યારે ફ્લુએન્ટલી ડ્રો કરવાનું તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે. એક્ઝામ ટાઈમે ભૂલી ન જાઓ કે ઈ લેસ ધેન 1 શું કામે આવી, ગ્રેટર ધેન 1 શું કામે આવી. એટલા માટે સ્કેચ જે છે તમારે ફ્લુએન્ટલી ડ્રો કરો તો બી ચાલે, રાઈટ? ઓકે. Right, so right, so ellipse is the locus of point which moves in a plane so that the ratio of distance from a fixed point जो focus है और डायरेक्ट्रिक्स का रेशियो है वो less than 1 आए. तो this is definition of ellipse, right? So you can write down in your own way, right? ये आपको मगअप करने की जरूरत नहीं, आपको पता है ellipse कैसे less than 1 आती है, तो आपको उस तरह से एग्जाम में लिखना है, right? So just understand the concept, right? Or another definition is ellipse is a locus of point which moves so that the sum of its distance from the fixed point called focal point is a constant, the sum of the distance equal to the major axis of the ellipse, right? So this is the second definition also. If you want you can learn, but first one is a very easy. So last time હોય તો engineering scale નો પાંચમો problem explain કરજો ને. Okay, okay, I'll explain. So method to construct ellipse. अगर आपको ellipse construct करना है तो according to our syllabus following methods are generally used to construct the ellipse. तो अगर अकेले की जो मेथड है वो there are 6 numbers of method, right? तो ellipse की 6 मेथड, फिर पैराबोला आएगा, फिर हाइपरबोला आएगा, फिर साइक्लोइड, एपिसाइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड. सो ये जो चैप्टर है, राइट, चैप्टर नंबर 3 वो काफी लंबा है, राइट? ईच एंड एवरी मेथड यू सपोज टू रिमेंबर and in examination they can be asked anyone, right? So just focus on the how construct the एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, राइट? आपको ये मेथड है वो सीखनी है, उसके जो पैरामीटर है वो एग्जाम में चेंज होते रहेंगे, राइट? सो फर्स्ट मेथड इज अ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड. तो प्री रिक्विजिट, अगर आपको फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड सीखनी है तो आपको फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का है, फोकस का लोकेशन कहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स का लोकेशन कहाँ पर है, वर्टेक्स पॉइंट वी का लोकेशन कहाँ पर है, वो आपको पता होना चाहिए. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज एसेंट्रिसिटी, राइट? So these are the prerequisite to learn the focus and directrix method, right? Then second method is arc of circle method, which means ellipse can be constructed by marking the arc. Arc से arc को mark करके हमें ellipse है वो बनाना है. Then second one is a concentric circle method, right? Concentric circle method, which means by concentrating the circle, which means एक दो circle है जिसका एक ही center है, उसको हम concentric circle कहते हैं, right? So yes, in title book you have drawn the two circle, which are the उस circle को आप concentric circles बोल सकते हैं. ऑब्लोंग मेथड और रेक्टेंगल मेथड, तो एक रेक्टेंगल के अंदर आपको इलिप्स बनाना है. पैरेललोग्राम मेथड, अगर जो इंक्लूडेड और इंटीरियर एंगल्स आपको दिए हैं तो पैरेललोग्राम में आपको इलिप्स बनाना है. एंड कंबाइंड मेथड, व्हिच मींस एग्जाम में आपको दो मेथड कंबाइन करके भी पूछते हैं. आई फाइंड इन प्रीवियस पेपर जो पुराना सिलेबस था उसमें 2 से 3 बार कंबाइंड मेथड है वो पूछी थी. सो कंबाइंड मेथड भी हमें सीखनी है, पर उससे पहले बाकी की मेथड हमें आनी चाहिए, राइट? सो दीज आर द मेथड. वी विल स्टार्ट विद द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड. तो ये सारी मेथड है वो आपको सीखनी है फर्स्ट. ओके, सो लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ एलिप्स. तो एलिप्स जनरली कहाँ पर यूज होता है? दिस इज द नेचुरल शेप गिवन बाय नेचर, राइट? ऑर्बिट है, उसका जो शेप होता है वो एलिप्टिकल शेप होता है, राइट? स्लेंडर मेथड એવું ક્યાં લખ્યું છે?
You have these 5 methods in your syllabus, and last one is a combined method. ई स्लाइडर मेथड नहीं बेटा, ई स्लाइडर मेकेनिज्म છે જેની ઉપર કોઈ એક પોઈન્ટ P છે ઇલિપ્ટિકલ પાથ બનાવે છે, રાઈટ? ई સ્લાइडर मेकेनिज्म છે, ચેપ્ટર નંબર 2 માં આવતું. યાદ આવ્યું? આપણે 6 પહેલા ભણ્યા હતા, ચેપ્ટર નંબર 2, locus of point. Yes, you have to write in your sketchbook. આ એક જ ડેફિનેશન, ફર્સ્ટ વન, સેકન્ડ વન બહુ ટફ છે. ફર્સ્ટ વન લખો ને છેલ્લાની 5 મેથડ લખો, તો એટલી બધી તમને આઈડિયા આવે કેટલી મેથડથી એલિપ્સ છે બને છે. યસ, સ્લાઇડર ક્રેન્ક મિકેનિઝમ, યા 6 months ago. કારણ કે વચ્ચે વીકેન્ડ્સ આવી ગયા, ક્રિસમસની હોલિડેઝ, સોરી શનિ રવિ રજા આવી ગઈ, એટલે એ ચેપ્ટર પાછું આ ચાલુ થઈ ગયું, એટલે 6 મહિના પહેલા, બરોબર. બાકી SP46 છે, એન્જિનિયરિંગ સ્કેલ છે, એ વર્ષ પહેલા આપણે ભણ્યા હતા એવું મારે કહેવાનું થાય, રાઈટ? જેમ ટાઈમ વધારે, વર્ષ પછી જન્મ, બીજો જન્મ, ત્રીજો જન્મ, લાઈક ધીસ, કારણ કે આપણે ભૂલાઈ ગયું હોય, એટલે એ રીતે મારે કહેવું પડે. राइट, सो टेक द स्क्रीनशॉट. एक डेफिनेशन एलिमेंट पूछाय तो, અને આની 5 મેથડ મે બી આસ્ક ઇન ધ એક્ઝામિનેશન, એમસીક્યુ માં પૂછી શકે, વિચ આર ધ મેથડ, વિચ આર ધ ફોલોઈંગ મેથડ એઝ અ વન એલિપ્સ મેથડ. એલિપ્સ ની કઈ મેથડ છે, એમાંથી કોઈ બી મેથડ માંથી તમને આપેલી હોય તો એમાંથી કરેક્ટ મેથડ તમારે ચૂઝ કરવાની થાય. સો એમસીક્યુ માં એવી રીતના બી તમને પૂછી શકે, રાઈટ? સો ટેક અ સ્ક્રીનશોટ. લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. ધીઝ આર ધ એપ્લિકેશન. એપ્લિકેશન ખાલી લખવાની છે, બરોબર, સ્કેચ ડ્રો કરવાની નથી. ઓકે, સો એપ્લિકેશન ઓફ કોનિક્સ, કોનિક શેપ છે એમાં એલિપ્સની એપ્લિકેશન છે, એમાં ઓર્બિટ જે છે એનો શેપ ઓલમોસ્ટ ઇલિપ્ટિકલ હોય છે. પ્રેશર વેસલ, તો આમાં એલિપ્સ ક્યાં યુઝ થાય છે, તો કે હાફ પોર્શન છે ઇલિપ્ટિકલ દેખાય છે, જો, રાઈટ? તો આ જે શેપ છે એ ઇલિપ્ટિકલ. પ્રેશર વેસલ એટલે શું થાય? બોઇલર થશે, રાઈટ? પ્રેશર કુકર છે તો એમાં બી નીચેનો શેપ ઇલિપ્ટિકલ જેવો તમને જોવા મળશે, રાઈટ? સો ક્યાંક ને ક્યાંક ઇલિપ્ટિકલ શેપનો યુઝ કરેલો છે. ધીસ ઇઝ સ્પોર્ટ્સ બોલ, રાઈટ? એલો હેન્ડબોલ છે કે ટાઈપની ગેમ આવે, જેનો બોલ બી આ રીતનો ઇલિપ્ટિકલ શેપનો હોય છે, રાઈટ? યા, ધીસ ઇઝ સિવિલ સ્ટ્રક્ચર લોકેટેડ ઇન મુંબઈ, રાઈટ? ઇલિપ્ટિકલ શેપનું આખું સાયબર ક્રાઇમનું એક બિલ્ડિંગ છે. ઇફ યુ ડોન્ટ બિલીવ, let me show you in Google. So this is Cybertector, right? So Cybertector engineering is a 3rd story commercial building located in Mumbai, Maharashtra, right? You can search. So આનું જે building છે, it is also elliptical in shape, right? So almost engineers are using this kind of curvature shape to construct the structure, right? Building નું structure છે બનાવવા માટે આ ટાઈપના construct structure છે એનો યુઝ થાય છે, right? So એક જ મિનિટ. હેલો સર. હા સર. હા હા, મેં A4 ની કાઢી છે, હમણાં લેક્ચર લઈને તમને બતાવવા આવવાનો હતો, બરાબર? ના ના, તો મેં કલરમાં કાઢી જોઈ કેવી લાગે છે, બરાબર? હું બતાડું તમને, આજે તો કાલ તમને બતાડી દઉં A3 માં કાઢી. ઓકે સર. Okay. So pressure vessel, sports ball, this kind of civil structure, shape of capsule, right? Capsule નો જે shape છે અથવા medicine નો shape છે, આવો શું કામ એને રાખે? તમે જોશો તો જનરલી ટેબ્લેટ છે કે એની મેડિસિન છે એનો શેપ આ કાયદર રાઉન્ડ હશે કાં તો આ ઇલિપ્ટિકલ હશે, કેપ્સ્યુલ નો શેપ બી આ રીતનો હશે, રાઈટ? then shape of bullets, તો અહીંયા આગળ તમને ઇલિપ્ટિકલ શેપ છે જોવા મળશે, રાઈટ? ઓકે, yeah, it is follow easily, right? Good. Answer swapping, right? So these are the application. So exam માં કદાચ application બતાવે, what are the application of ellipse? So you have to write orbit, pressure vessel, sport ball, civil structure, shape of capsule and shapes of bullets, right? તો આની અલગ અલગ application કે જેમાં
ઇલિપ્ટિકલ કર્વનો યુઝ થાય છે કે જો મારે પ્રેશર વેસલ ડિઝાઇન કરવું હોય તો મારે પરફેક્ટ ઇલિપ્સની કોઈ એક મેથડ યુઝ કરીને ઇલિપ્સ છે બનાવવો પડે. તો હાફ ઇલિપ્સ મારે અહીંયા બનાવવો પડે, બીજો હાફ ઇલિપ્સ અહીંયા છે, અને આ જે શેપ હશે એ સિલિન્ડ્રિકલ હશે, રાઈટ? તો આ રીતે મારે ઇલિપ્સ છે બનાવવાનું થશે, રાઈટ? સો એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ટુ ધીસ? Okay, so let's start. Let's move further. Okay. Basic terms of ellipse. તો ellipse ની basic term છે તમને ખબર હોવી જોઈએ. So directrix આપણને ખબર જ છે, vertex બી ખબર પડી ગઈ, focus બી ખબર પડી ગઈ. તો ellipse નો extreme left point અને extreme right point એને આપણે શું કહેશું? મેજર એક્સિસ કહેશું. This is called મેજર એક્સિસ. મેજર એક્સિસ ના સેન્ટર માંથી એક્સ્ટ્રીમ ટોપ પોઈન્ટ અને એક્સ્ટ્રીમ બોટમ પોઈન્ટ આપણે માઇનર એક્સિસ કહેશું, રાઈટ? તો જનરલી ઇલિપ્સ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવો હોય તો મે બી કસ્ટમર પ્રોવાઇડ્સ મેજર એક્સિસ, માઇનર એક્સિસ, એસેન્ટ્રિસિટી, આ રીતના તમને ડેટા છે તમને પ્રોવાઈડ કરે, રાઈટ? જો મેજર એક્સિસ, માઇનર એક્સિસ પ્રોવાઈડ કરે તો ઇલિપ્સ છે એ આર્ક ઓફ સર્કલ મેથડ થી, કોન્સેન્ટ્રિક સર્કલ મેથડ થી, રેક્ટેંગલ મેથડ થી કન્સ્ટ્રક્ટ થઈ શકે. પણ જો એસેન્ટ્રિસિટી પ્રોવાઈડ કરે તો એલિપ્સ જે છે એ તમારે ડાયરેક્ટ્રિક્સ અને ફોકસ મેથડ થી જ કન્સ્ટ્રક્ટ છે થઈ શકે, રાઈટ? સો ઇટ્સ ઓલ્સો નોન એઝ અ વર્ટિકલ એક્સિસ, હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ એ બી કહી શકો છો, રાઈટ? સો ડાયરેક્ટ્રિક્સ અને ફોકસ મેથડમાં ડેટા છે તમને કંઈક આ રીતે આપેલો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, construct an ellipse when the distance of the focus from the directrix is equal to 60 mm and eccentricity is 2/3. તો ચલો આ ડિસ્ટન્સ આપણને ક્યુ આપેલું છે, right? You need to identify the distance. Construct an ellipse when the distance of the focus from the directrix. So which distance is given? So right. So VF આપેલું છે કે OV આપેલું છે, રાઈટ? એ તમારે કહેવાનું છે. Right? Construct an ellipse when the distance of the focus from the directrix. So which distance is given? OF, right? Are you getting? Right? The distance is given OF. આમાં કોઈને ન ખબર પડી હોય તો પૂછી શકો છો, હાથ ઊંચો કરી શકો છો, બરોબર? આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ડિસ્ટન્સ જો ખબર ન પડી, રાઈટ, તો પ્રોબ્લેમ છે, આખો આવડશે નહીં. સો સી ધીસ, આ ડાયરેક્ટ્રિક્સ છે અને આ ફોકસ છે. તો તમને શું કીધું છે? ડિસ્ટન્સ બિટવીન ફોકસ એન્ડ ડાયરેક્ટ્રિક્સ. તો O અને F આપેલું, ડાયરેક્ટ્રિક્સ ને આપણે O પોઈન્ટ કીધો છે, તો OF આપણને આપેલું છે. ડિસ્ટન્સ બિટવીન વર્ટેક્સ એન્ડ ફોકસ કીધું હોત તો VF આપેલું. ડિસ્ટન્સ બિટવીન ડાયરેક્ટ્રિક્સ એન્ડ વર્ટેક્સ કીધું હોય તો OV આપેલું હોય, રાઈટ? સો પોઈન્ટ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે પોઈન્ટ F ક્યાં છે તમને ખબર હોવી જોઈએ, પોઈન્ટ V ક્યાં છે ખબર હોવી જોઈએ, અને પોઈન્ટ O ક્યાં આવે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ, રાઈટ? સો જો આ પોઈન્ટ આડાઅવડા થઈ જશે તો પ્રોબ્લેમ છે, ખોટો પડવાનો ચાન્સીસ વધી જશે, રાઈટ? સો બી કેરફુલ. સો ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ, in this problem, the distance is given OF, right? Directrix, distance of the focus from the directrix OF is given, which is 60 mm, right? And the eccentricity is 2/3. So 2/3 eccentricity થઈ એટલે શું થયું? આન્સર તમારો લેસ ધેન 1 જ આવશે. તો તમારે એલિપ્સ બનાવવાનું થશે. જો ડેટામાં એલિપ્સ નો કીધું હોય તો કન્સ્ટ્રક્ટ એન્ડ કર્વ એવું કીધું હોય. If the distance of focus from the directrix is equal to 60 mm and eccentricity is 2/3, તો મેન્શન નો કર્યું તો એસેન્ટ્રિસિટી ઉપરથી ખબર પડી જ જાય કે એલિપ્સ બનાવવાનો છે, રાઈટ? છતાં બી સ્ટુડન્ટ છે એક્ઝામ હાથ ઊંચો કરીને સરને પૂછે, સર આમાં કઈ કીધું નથી, શું બનાવવાનું છે, રાઈટ? પણ એસેન્ટ્રિસિટી આપેલું હોય તો ખબર પડી જ જાય કે આપણે એલિપ્સ બનાવવાનું છે, રાઈટ? ઓકે, સો note this. So given data in eccentricity E is equal to 2/3, OF it's equal to 60 mm, right? So eccentricity is the ratio of VF upon OV, isn't it? Eccentricity એટલે શું થશે? VF upon OV થશે. ચલો જોઈએ. Distance vertex from focus, તો આ VF,
अपॉन डिस्टेंस वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स तो OV तो VF अपॉन OV થશે जो આમાં ના ખબર પડતી હોય તો કહેજો ओके अगर इसमें पता नहीं चलता तो बोलना right so yeah so we have a full distance O to F right so eccentricity हमारे पास है right इंडिकेटर नहीं आता चलो एक सेकंड यस ये पेंट आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा MS पेंट राइट सो बेसिकली एसेंट्रिसिटी जो है वो है 2/3 राइट ये मेरे हैंड राइटिंग ऐसे ही हो गए सो फॉरगिव मी इट्स इक्वल टू वी कैन राइट VF अपॉन OV मैं माउस से लिख रहा हूँ राइट सो इट्स इक्वल टू VF अपॉन OV हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है OF है वी हैव OF 60 mm राइट सो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए देखो यहाँ पर मैं रफ स्केच ड्रॉ कर देता हूँ एलिप्स का राइट सो दिस इज पॉइंट F यहाँ पर पॉइंट F है पॉइंट V है एंड पॉइंट O है तो अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड से एलिप्स ड्रॉ करना हो तो O से F है ये हमारे पास डिस्टेंस है लेकिन हमारे पास डिस्टेंस O से V का नहीं और F से V का नहीं राइट ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा आइदर दिस और आइदर दिस ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा राइट सो हमें डिस्टेंस दिया है OF इट्स इक्वल टू 60 राइट तो अब हमें क्या करना है सो वी हैव एसेंट्रिसिटी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ तो OF 60 के इस तरह से पार्ट किया है जो VF पार्ट है वो 60 के 2 पार्ट में आ जाता है और OV है वो 60 के 3 पार्ट में आ जाता है राइट तो हमें जो डिस्टेंस है वो यहाँ से मिलेगा तो उसके लिए मैं एक ट्रिक देखता हूँ आपको ये कैलकुलेशन एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है राइट आई एम गिविंग अ ट्रिक हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसेंट्रिसिटी है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आप सम बना लीजिए सो 3 + 2 हमें कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे और 5 को हमें डिवाइड करना है 60 से राइट सो 60 डिवाइडेड बाय 5 आंसर क्या मिलेगा 12 राइट तो जो आंसर आया उससे हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को एसेंट्रिसिटी के और डिनोमिनेटर को राइट हमें मल्टीप्लाई करना है आंसर तो जो 12 आंसर आया अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 24 राइट अगर हम 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो वी विल गेट आंसर 24 अगर हम 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो वी विल गेट आंसर 36 राइट और हमें पता है OF इट्स इक्वल टू व्हाट VF प्लस OV राइट VF प्लस OV सो यहाँ पर हमारा VF क्या मिला 24 mm तो यहाँ पर 24 रखेंगे और OV क्या मिला 36 अगर ये दोनों का सम 60 आता है देन वी आर राइट ओके सो VF हमें पॉइंट F से V कितना मिलीमीटर रखना है 24 mm और O से कितना मिलीमीटर रखना है 36 ओके सो ये ट्रिक आपको काम आएगी कहाँ पर अगर आपको फुल डिस्टेंस OF दिया है अगर आपको VF दिया हुआ होता अगर आपको VF 36 दिया है एंड एसेंट्रिसिटी 2/3 है तो सिंपल इक्वेशन से मिल जाता E इट्स इक्वल टू 2/3 अगर आप रखते VF आपको फाइंड आउट करना है और OV आपको दिया है 36 लेट्स से so put this in equation so 2/3 VF और 36 so अगर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे राइट VF 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 divided by 3 right okay
सो आपका आंसर है वो 24 ही आएगा। ओके राइट। सो अगर एक डिस्टेंस दिया है तो हम ये इक्वेशन यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते, लेकिन अगर हमें फुल डिस्टेंस दिया है तो वी हैव टू यूज दिस, राइट। ओके, इरेजर कहाँ गया? राइट, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, राइट। ओ एफ हमें दिया है फुल डिस्टेंस, राइट। सो एसेंट्रिसिटी हमें दी है 2/4, सॉरी 2/3, तो उसका सम क्या होगा 5, और ओ एफ दिया है 60, तो हमें क्या है करना है 60 डिवाइडेड बाई 5 करना है। अगर एसेंट्रिसिटी 2/4 होती तो 2 + 4 6, तो आंसर आएगा 12। तो जो आंसर आएगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और उससे हमें मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, मल्टीप्लाई। सो आंसर में मिलेगा 24 और 36, राइट। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। ओके राइट, सो गेटिंग दिस, ये ट्रिक आ गई आपको। सो लेट्स मूव ऑन द पीपीटी। राइट, सो OV प्लस VF, राइट। सो यहां पर आएगा OF, सॉरी फॉर दिस। हाँ, રફમાં કરવાનું છે, એક્ઝામમાં બતાડવાનું નથી। ઓકે, થેન્ક યુ વૃષ્ટિ ફોર ધ ઇન્ફોર્મિંગ। ઓકે, પીપીટીમાં કે મિસ્ટેક હોય તો કહેતા રહેજો ભાઈ। રાઈટ, સો લેટ્સ સી ધ એક બે ન્યુમેરિકલ આપણે જોઈએ આપણે જે ડેટા બુક છે એની અંદર, સો આઈડિયા આવે આપણને। Yes, ellipse. So construct an ellipse when the distance of the focus from the directrix, ક્યુ ડિસ્ટન્સ આપ્યું છે આપણે, પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે કર્યો એ જ લીધો છે 60 mm, રાઈટ। સો ફોકસ અને ડાયરેક્ટ્રિક્સ OF આપેલું છે એટલે સેમ આપણે કર્યું એ જ કરવાનું થશે, રાઈટ। See this, draw an ellipse if the distance of the focus from the directrix is 70 mm. ડિસ્ટન્સ તમને ફોકસ થી ડાયરેક્ટ્રિક્સ કેટલું આપ્યું છે 70 mm આપ્યું છે, રાઈટ। તો આ ડિસ્ટન્સ ક્યુ આપ્યું છે તમને? ઓકે, સ્ક્રીન શેર નથી થતી, સોરી સોરી સોરી। હા આવી ગઈ PDF આવી ગઈ। ઓકે, અભિષેકે કીધું છે કે ભાઈ 24 VF આપેલું જ છે, અલા આપેલું જ છે, આપણે ગોતવાનું કીધું, કદાચ ન આપ્યું હોય તો આવી રીતે તમને 36 આપેલું તો VF કેવી રીતના મળે એ બતાડ્યું, બરાબર। 24 આપેલું છે મને ખબર છે, ઓકે। શું આપેલું જ છે, આ આપણે ડિસ્ટન્સ કયું આપ્યું છે OF આપેલું છે 70 mm, રાઈટ। સો કેલ્ક્યુલેટ કરીને ડિસ્ટન્સ આપો છે VF કેટલું આવશે ને OV કેટલું આવશે, ડુ ધી કેલ્ક્યુલેશન। ડિસ્ટન્સ OF આપેલું છે તો 3 + 4 શું આવશે 7 આવશે, રાઈટ। યસ, 30 and 40। સો VF
આપણી પાસે 30 આવશે અને ઓવી આપણી પાસે આવશે 40, રાઈટ? ઓકે, ગુડ. અહીંયા સુધી ખબર પડી? ક્લિયર અપ ટુ હિયર? આ જે લોકો 9 કે 10 જણા નીકળી ગયા છે, બરોબર, એ લોકોને કાલ નહીં આવડે, નીકળી ગયા એ લોકોને હું નહીં શીખડાવું, રાઈટ? સો 30 and 40, બરાબર. આ ટ્રીક છે એ યુઝફુલ ટ્રીક છે, રાઈટ? જો ડિસ્ટન્સ સાઈઝના ફૂલ આપેલું હોય તો યુ કેન ફાઇન્ડ ધીસ વે, રાઈટ? પછી આખો એલિપ્સ કેવી રીતના કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનો છે એ આપણે કાલના લેક્ચરમાં જોશું, રાઈટ? હજી એક ક્લાસ જોઈએ આપણે. કન્સ્ટ્રક્ટ ધ એલિપ્સ ઇફ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ફોકસ એન્ડ ડાયરેક્ટ્રિક્સ ઇઝ 50 mm, રાઈટ? તો OF 50 mm આપેલું છે એન્ડ ધ એસેનિસિટી ઇઝ 2/3. તો શું આવશે VF અને OV? 20-30, યસ, 20-30, રાઈટ? હવે અહીંયા હું ચેન્જ કરું છું, 17 જગ્યાએ 35 કરું છું, તો મને OF અને VA ગોતો જોઈએ. અહીંયા મેં 70 કર્યું, 70 હોય તો VF અને OV કેટલું આવશે? યસ, 15 અને 20. આયુષ, જસ્ટ ચેક ઇટ, 20 and 28, બરાબર. જે આન્સર આવે એનો તમે સમ કરો એ 35 જેવો થવો જોઈએ, રાઈટ? તો તમારો આન્સર છે કરેક્ટ છે. સો 15 and 20 ઇઝ એ કરેક્ટ આન્સર, રાઈટ? ઓકે, તો હવે આ જુઓ. Draw an hyperbola having eccentricity 8/5, એટલે 8/5, right? The vertex V, which is at a distance 25 mm from the directrix AB. તો આ ડિસ્ટન્સ ક્યુ આપ્યું છે? The vertex V, which is at a distance 25 mm from the directrix. So OV અથવા VO આપેલું છે, રાઈટ? અને એસેનિસિટી તમારી પાસે 8/5 છે, તો તમારે VF ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો થશે. ફાઇન્ડ ધી VF. અહીંયા તમારે ઓલી મેથડ યુઝ નહીં થાય. અહીંયા તમારી ઇક્વેશન 8/5 મૂકી અને તમારે VF એ જે છે ફાઇન્ડ કરવાનું થશે. ચલો ફાઇન્ડ કરો, જે કેટલું આવે છે. ઓકે, યસ, ઓકે, ઉત્તમ. નીલ 15.625 શું લેવાલા તું? આવો આન્સર ના આવે. યસ પ્રિಯಾಂક. ધ્રુવ, correct answer. 40 mm is a correct answer, right? Just put the value in equation and find the answer, that's it, right? And જો મેથ સારું ન હોય તો કેલ્સી છે યુઝ કરી શકો છો, બરોબર? ઓવર કોન્ફિડન્સમાં નહીં જવાનું, સિલી મિસ્ટેક ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, બરોબર? યસ, 40 is a correct answer, right? So ટુડે અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ કે આપણે જે પોઈન્ટના જે ડાયમેન્શન્સ છે કઈ રીતે ગોતવા, રાઈટ? તો આવી રીતના તમને ડેટા આપેલું હશે, રાઈટ? ડેટાની અંદર આ ડિસ્ટન્સ એસેનિસિટી છે વેરી થયા રાખશે. સમ નથી કરવાના, આજે લેક્ચરનો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે, રાઈટ? સો સરસ, શો સ્લાઇડ નંબર 10. ઓકે, take the screenshot of this so idea આવે what is vertex, major axis, right? આ ડ્રો નથી કરવાનું, જસ્ટ તમારી પાસે રાખજો for your information. ના, આજે કાંઈ હોમવર્કમાં સમ્સ નથી. હોમવર્કમાં આપણે ખાલી આ મેથડ તમને આખી શીખવાડવાની છે, આ જે ઇલિપ્સની મેથડ છે આખી શીખવાડવાની છે, રાઈટ? પણ ડ્યુ ટુ લેક ઓફ ટાઈમ we will learn tomorrow, right? Okay, so meanwhile if you have any doubt you can ask me or we'll end the meeting.